हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी हम देख रहे हैं फंक्शन में डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन के इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू देयर मैपिंग मेथड फंक्शन को 4 टाइप से डिवाइड किया करते थे सर। एक हमारा होता था 1 1, फिर हमने डिस्कस किया मेनी 1, फिर ऑन टू ऑन लास्ट में हमने इनटू के बारे में बात किया था। उसके बाद हमने देखा कि सर ये जो हमारे फंक्शन हुआ करते थे इसे पहचानने का भी कोई तरीका है क्या, कोई मेथड है क्या? तो उसके लिए भी हमने 4 मेथड के बारे में बात किया, जिसमें फर्स्ट हमारा होता था थ्योरेटिकल मेथड, उसके बाद हमने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मेथड, और उसके बाद हमने देखा मैपिंग मेथड, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो उसे आप जाके देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही कुछ आप सीखने वाले हो। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाई कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो सर इस मेथड का किस लिए यूज करते हैं, क्या इससे फाइंड करते हैं? ठीक है, तो इस मेथड का यूज करते हैं चेकिंग वेदर द फंक्शन इज 1 1 एंड मेनी 1। तो ये फंक्शन का ओनली क्या यूज है सर कि आप जो फंक्शन है वो क्या था, 1 1 था कि मेनी 1 था। अब सर इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें किस तरह चेक करते हैं? तो इसमें कुछ नहीं, आप सिंपल क्या करते हो, जो भी आपको फंक्शन दे रखा हो उसका आप डिफरेंशिएशन करते हो सिंगल टाइम, मतलब एक बार फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हो। अगर उसका डिफरेंशिएशन किए जो भी फंक्शन दिया हो और वो फंक्शन अगर हमेशा क्या था, मतलब जो भी आपका फंक्शन था dy बाई dx वो क्या था, अगर वो क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, मतलब हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहा होगा, या हमेशा क्या रहा हो लेस देन इक्वल टू 0, क्या ऑलवेज, ठीक है ऑलवेज, या ये रहा होगा ये आ रहा होगा, तब उस फंक्शन को आप क्या बोलोगे कि वो फंक्शन हमारा कैसा था सर, 1 1 था। मतलब क्या बोलोगे, इफ डिवाइडेड ऑलवेज देन फंक्शन आर 1 1, फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो जो आपका फंक्शन था वो क्या होगा, आपका 1 1 फंक्शन होगा। अब सर इसका क्या सिग्निफिकेंट है, dy बाई dx किसको रिप्रेजेंट करता है, dy बाई dx लेस देन 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, जब भी आपको कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाना dy बाई dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जो क्या था सर, वो फंक्शन जो था वो इंक्रीजिंग फंक्शन था। अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट किए और वो हमेशा इंक्रीजिंग बता रहा था, हमेशा इंक्रीजिंग शो कर रहा था, इसका मतलब वो फंक्शन क्या रहा था, अपने डोमेन में वो हमेशा इंक्रीजिंग रहा था। ठीक है, और अगर लेस देन 0 था तो वो अपने डोमेन में क्या था, हमेशा डिक्रीजिंग था। ठीक है ना, तो इसको और भी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, इफ फंक्शन इज 1 1 1 1, मतलब अगर आपका फंक्शन क्या था, ओनली इंक्रीजिंग था या ओनली डिक्रीजिंग था, तो आप उसे क्या बोल दोगे, वो फंक्शन क्या था सर, हमारा 1 1 था। अब सर इसका मतलब क्या हो गया, क्यों 1 1 हो रहा होगा? तो आप इस तरह भी सोच सकते हो कि सर अगर वो इंक्रीजिंग रहा होगा तो सर उसका ऐसा ही कुछ ग्राफ रहा होगा, या सर डिक्रीजिंग रहा होगा तो ऐसा कुछ रहा होगा। अब सोचो ना, अगर वो इंक्रीजिंग कर रहा था मतलब वो कभी डिक्रीज नहीं हो रहा था, तो जब भी आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कितने बार कट कर रहा होगा इस पॉइंट को, कितने बार कट कर रहा होगा इस कर्व को? तो आप क्या बोलोगे, सर ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। और यही मेथड तो हुआ करता था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मेथड, इसमें हम लोग 1 1 एंड मेनी 1 चेक किया करते थे। अगर सर पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के ड्रॉ करेंगे और एक पॉइंट पे कट करता था तो उसे हम क्या बोला करते थे, 1 1, और 2 पॉइंट पे कट किया करता था तो उसे मेनी 1 बोला करते थे। इसमें भी क्या हो रहा सर, एक पॉइंट पे कट कर रहा है मतलब 1 1। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट अगर इफ dy बाई dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या dy बाई dx लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, इसमें क्या था, हमेशा डिक्रीज होना चाहिए था या हमेशा इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन अगर वो डिक्रीज कर रहा था या इंक्रीज कर रहा था, लेकिन कभी कभी कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब आप क्या बोलेंगे यार, कंडीशनली क्या हो रहा था सर, वो इंक्रीज कर रहा था, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा था, वेरी कर रहा था, तब उसे आप क्या बोलोगे कि वो जो फंक्शन था वो क्या था, इज मेनी 1, मेनी 1। समझ में आया? मान लो जैसे कोई एक फंक्शन रहा था कि सर ये ऐसे इंक्रीज कर रहा था, फिर डिक्रीज करने लगा, फिर इंक्रीज करने लगा, तो ऐसा कुछ भी सिचुएशन हो रहा होगा, तो अगर इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कितने पार्ट कर देगा, एक से ज्यादा बार कट कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक मेनी 1 हो जाएगा।
और सर मान लीजिए ये हमेशा क्या हो रहा था, इंक्रीज ही कर रहा था, तो कभी भी जो लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही बार कट कर रहा होगा। और जहां भी ये डिक्रीज करना, मान लो यहां से इंक्रीज किया, मान लो यहां से फिर ये थोड़ा सा भी डिक्रीज किया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेनी वन हो गया। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसके क्वेश्चंस को जब डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इससे आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके, तो मैं इसे हटाता हूं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसमें क्या है सर, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि सर एक क्वेश्चन था कि चेक fx इक्वल टू, मान लो दे दिया x प्लस ex इज 1 1 और मेनी वन। मतलब क्या था ये, 1 1 था कि मेनी वन था, आप चेक करके बताओ, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या दिख रहा होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, ax का डिफरेंशिएशन तो सर ax ही रहेगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे कि सर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्या सर ये क्या हमेशा पॉजिटिव दे रहा होगा कि कभी नेगेटिव भी दे रहा होगा, ठीक है। क्या सिचुएशन क्या क्रिएट हो रहा होगा, तो आपको ये दिख रहा होगा कि सर ये तो 1 है। अब ये आपको पता है कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। और सर अगर किसी पॉजिटिव में अगर 1 ऐड कर रहे होगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ये तो कभी नेगेटिव होने वाला नहीं है। मतलब ऑलवेज आपको क्या दिख रहा है कि ये जो है हमारा, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही था। यहाँ पे अगर इक्वल टू भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, हमेशा सर ग्रेटर देन 0 था। मतलब ये हमेशा क्या था, इंक्रीजिंग था सर, और हमेशा इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, आप क्या बोलोगे, ये सर हमारा 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये क्या हो रहा, ऑलवेज इंक्रीजिंग कर रहा सर, ठीक है ना, ऑलवेज इंक्रीज। सो fx इज 1 1, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब सर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था, कुछ तो लिखा हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो, मतलब डोमेन ना दे रखा हो, को डोमेन ना दे रखा हो, तो हमेशा आप फील करना है कि उसका क्या था, वो जो फंक्शन डिफाइंड था वो किससे डिफाइंड था, R2R, ठीक है। कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहां पे कुछ डेफिनेशन ना दिया हो तो आप क्या समझो कि वो फंक्शन R2R डिफाइंड था, ठीक है। तो इसको नोट करके लिख लेना, ठीक है, नोट करके लिख लेना कि इफ, ठीक है, जो उसका कोडोमेन होगा वो क्या होगा, हमेशा R होगा, मतलब रियल नंबर होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब मान लो कभी कोई इससे आपसे पूछ दिया कि सर इसका आप एक काम करो, इसका ऑनटू था कि इनटू था ये भी बता दो, ठीक है। अब सर वो क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछ देता तब क्या करते हैं, तो कुछ नहीं सर, इसका ऑन टू और इनटू बताना है। मतलब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होना चाहिए, इसका कोडोमेन क्या था। तो अभी अभी मैंने क्या बताया कि अगर इसका कुछ ना लिखा हो तो आप हमेशा इसका कोडोमेन क्या मानोगे, R मानोगे। और अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाता है, आपको पता है मैंने डिस्कस कर रखा है कि सर अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाता है तो उसको हम ऑन टू बोलते हैं, और सर नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनटू बोलते हैं, ठीक है। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर इसका मान लो अगर fx का अगर आपसे पूछे x प्लस, यहाँ पे एक नया चीज आप सीखोगे, सर इसका रेंज क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे, सर इसका रेंज हमको पता है, इसका ग्राफ ऐसे हुआ करता है, मतलब इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। सर ये x का रेंज क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, सर x मतलब क्या हो रहा है, अगर मान लो अगर कभी ऐसा लिखा हो तो आप क्या बोलते हैं, इसका सर कुछ भी पुट कर दो। अगर इसका डोमेन R है तो सर इसका रेंज भी क्या हो रहा होगा, R ही हो रहा होगा, कुछ भी पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है। तो सर इसका डोमेन क्या हो रहा होगा, आपके रेंज क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर R है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम लोग डोमेन निकाला करते थे तो हम लोग क्या देखते थे कि सर इसका डोमेन निकालते थे, इसका डोमेन निकालते थे, और दोनों का इंटरसेक्शन करते थे और वही हमारा आंसर हुआ करता था। लेकिन रेंज के केस में क्या देखते हैं हम लोग, इसका क्या निकालते हैं हम लोग, रेंज निकाले, इसका रेंज निकाले, और दोनों का क्या करते हैं सर, यूनियन किया करते हैं। यूनियन मतलब दोनों में जो बड़ा होगा उसी को हम क्या मानेंगे, फाइनल मान रहे होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, यूनियन लेते हैं, ठीक है। तो इस दोनों का अगर यूनियन करोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर इस दोनों में बड़ा कौन है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें सर हमारा बड़ा R है। मतलब सर इसका जो रेंज आया वो क्या आया, आपका R आया।
और इसका जो कोडोमेन था नहीं दिया था, हमने माना कि सर वो r था, तो इसका कोडोमेन क्या हो गया, r हो गया। इसलिए ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा ऑनटू फंक्शन है। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन करो जल्दी। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा है कि मान लो अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो, ठीक है ना, कि अगर बोला हो कि इफ एफ एक्स जो फंक्शन था क्या था आपका, मान लो एक्स क्यू प्लस एक्स था, तो आपको क्या बोला, चेक करो, ठीक है, चेक करो कि आप ये क्या था सर, ये 1 1 था या क्या था हमारा सर, मेनी 1 था, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या समझेंगे कि सर ये जो फंक्शन डिफाइंड था वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था, R to R डिफाइंड था, ठीक है। मतलब इसका डोमेन क्या था सर, डोमेन R था, और इसका कोडोमेन क्या था, वो भी R था, ठीक है। अब आपसे क्या बोला कि इसको बताओ कि 1 1 है, मेनी 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएशन आपको बहुत ही अच्छे से आता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x², इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसे आप देख के बताओ तो कि ये सर जो हमारा फंक्शन है ये पॉजिटिव दे रहा होगा कि नेगेटिव दे रहा होगा, या कंडीशनली हो रहा होगा, कभी पॉजिटिव दे रहा है कभी नेगेटिव दे रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ये वाला क्या है, सर ये वाला हमेशा तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव इंटू 3 हमेशा पॉजिटिव, और उसमें +1 फिर पॉजिटिव सर, मतलब सर ये कभी नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव दे रहा होगा सर, ऑलवेज। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला फंक्शन क्या था हमारा, 1 1 था सर, ठीक है ना। x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, या आप यहाँ नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, हमेशा ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव ही दे रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे, 1 1 बोलोगे। अब आपसे पूछ दे कि आप बता दो तो कि ऑन टू था कि इनटू था, ठीक है। मतलब सर इसका जो रेंज था वो क्या था, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ क्यूबिक फंक्शन दिख रहा है, मतलब इसका पावर कितना दिख रहा है, ऑड दिख रहा है, इसका पावर भी ऑड दिख रहा है। और कभी भी आपको ऑड फंक्शन दिख जाए, ऑड पॉलिनोमियल दिख जाए, तो उसका जो रेंज होता है हमेशा क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर, ठीक है। तो आप ये भी नोट करके लिख लेना, ठीक है। रेंज ऑफ ऑड पॉलिनोमियल एच आर, मतलब उसका जो रेंज होता है हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर उसका डोमेन क्या था, आर था, और डोमेन अगर मगर डोमेन पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा हो तो हमेशा क्या होगा सर, इसका ग्राफ तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही कुछ होता है, मतलब ऐसा जाता है, या सर ऐसा जाएगा, मतलब इसका हमेशा जो रेंज हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, आर ही हो रहा होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो आप क्या बोल दोगे सर, रेंज क्या था, इसका रेंज भी आर था और इसका कोडोमेन भी आर था, मतलब दोनों इक्वल था, तो ये फंक्शन क्या था, ऑनटू था, ठीक है। तो आप लोग इसे लिख देना। इसे मान लो अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे देता कि नहीं सर आज यहाँ पे माइनस दे देता, तब क्या करते, तब इसका क्या होता, ठीक है ना। तब हम लोग देखते हैं, तो अगर इसको माइनस दे देता फिर इसका डिफरेंशिएशन करते, मतलब f' करते, तो आपको क्या दिखता, 3x² - 1 दिखता। अब सर क्या आज भी ये हमेशा पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। तो किसी दिन अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करो, तो आपने 0 पुट किया तो आपको f' बोले तो dy/dx क्या मिला, आप क्या बोलोगे सर, dy/dx हमको माइनस मिला, मतलब <0 मिला, <=0 बोल दो, नेगेटिव मिला, ठीक है। जिस दिन सर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे मान लो, ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, 3 - 1, मतलब क्या मिला सर, 2 मिला। तो आज हमें क्या मिला, dy/dx जो हमारा था वो क्या था सर, <0 मिला। मतलब आप क्या देख रहे हो कि सर जब हमने 0 पुट किया तो <0 मिला, 1 पुट किया तो <0 मिला, मतलब यह कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हो, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो आप इसका मतलब क्या समझोगे, वो फंक्शन कैसा था, आप बोलोगे कि सर वो फंक्शन हमारा मेनी 1 था, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इट कंडीशनली f(x) इज मेनी 1, ठीक है, समझ में आया, मेनी 1, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा हो कि अगर आपका फंक्शन जो था वो क्या था, f(x) था, और वो क्या था सर, x - sin x दे रखा हो, और आपसे पूछ दिया कि चेक करो कि ये क्या है सर,
ठीक है ना, चेक कीजिए कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो आप इसको भी कर सकते हो बाइजेक्टिव। ठीक है, तो बाइजेक्टिव के लिए क्या देखते थे, अगर कोई फंक्शन 1 1 है और क्या है सर ऑन टू है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, बाइजेक्टिव बोलते थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1 1 चेक करते हैं, क्या करेंगे सर। अब इसको आप सोचोगे कि सर इसको क्या हम थ्योरेटिकल मेथड से बनाए, नहीं बनेगा। क्या सर इसे मैपिंग मेथड से बनाए, तो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि क्या सर इसे हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मेथड से बनाए, तो इसका ग्राफ ही बनाना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसके लिए क्या करोगे, सबसे बेस्ट सर कैलकुलस मेथड। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस एक्स। अब सर ये वैल्यू क्या दे रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर इसको तो हम 1 जानते हैं, इसको भी हम जानते हैं सर कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से 1 तक, कुछ भी हो जाए -1 और 1 के बीच में दे रहा होगा। सर किसी दिन मान लीजिए सबसे छोटा सबसे कम -1 दे रहा होगा, तो माइनस माइनस कितना हो गया होगा सर, प्लस हो गया होगा, मतलब ये वैल्यू कितना दिया होगा, 2 दिया होगा। सर किसी दिन मान लीजिए मैक्सिमम दिया होगा 1 दिया होगा, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। मतलब ये सर आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, इसका वैल्यू जो लाई करने वाला वो क्या लाई करना, हमेशा 2 और 0 के बीच में ही रहा होगा। क्या सर इसका डिफरेंशिएशन, मतलब इसका जो भी डिफरेंशिएशन था हमेशा क्या था, 2 और 0 के बीच में था। और 2 और 0 क्या है सर, 2 और 0 के बीच में रह रहा था, इसका मतलब पॉजिटिव था कि वो नेगेटिव था। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमेशा क्या दे रहा था, पॉजिटिव ही दे रहा था सर, ऑलवेज पॉजिटिव दे रहा है, 0 से लेकर 2 हमेशा क्या हो रहा है, पॉजिटिव ही दे रहा है। और सर अगर पॉजिटिव दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये सर फंक्शन कैसा है, ये हमारा 1 1 फंक्शन है। समझ में आया। अगर सर नेगेटिव देता हमेशा तो क्या होता सर, फिर भी 1 1 होता, लेकिन कभी कभी होता, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, तो वहां पे क्या हो जाता, मेनी 1 हो जाता। उसके बाद क्या बोलना है, यहाँ पे क्या हमें चेक करना है, कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है, मतलब ये फंक्शन क्या था, R टू R डिफाइन रहा होगा, मतलब इसका जो कोडोमेन था सर वो क्या था, R था। तो हमको क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना है। तो अगर इसका रेंज निकालते हो तो आप बताओ तो इसका रेंज क्या हो रहा होगा, fx इक्वल टू क्या है हमारा, x माइनस साइन x, यही है। तो इसका रेंज क्या हो रहा होगा, इसका रेंज क्या होगा पहले ये बताओ, -1 से 1 तक। ठीक है, ये x का रेंज क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर इसका रेंज भी r हो रहा होगा। और फिर हम लोग क्या लेते हैं, दोनों का यूनियन लेते हैं। अब दोनों का यूनियन क्या हो रहा होगा सर, r ही हो रहा होगा। मतलब ये जो हमारा फंक्शन था इसका रेंज क्या हो रहा होगा, आप क्या बोलोगे कि सर r हो रहा था। और अगर रेंज r है और इसका कोडोमेन भी r था तो इसका मतलब दोनों इक्वल था। मतलब कैसा फंक्शन, आप बोलोगे कि सर ये भी फंक्शन हमारा क्या था, ऑन टू था। मतलब क्या सर, ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो रहा होगा। ऑब्वियसली सर अगर वो 1 1 है और ऑन टू है तो यही तो बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, तो आप लिख लेना यस दिस इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट एफ एक्स, मतलब जिसको f को डिफाइन किया गया, फंक्शन को डिफाइन किया गया R टू R, डिफाइन एज बाय दिस, ये कोई फंक्शन है आपका। ठीक है, और क्या बोला कि आप a की वैल्यू फाइंड करो इफ fx इज 1 1। अब क्या है सर यहाँ पे, तो आज हमें क्या दे रखा हो, आज हमें 1 1 ऑलरेडी दे रखा हो। मतलब अभी तक क्या करते थे, हम निकालते थे। किस तरह निकालते थे सर, उसका डिफरेंशिएशन करके चेक करते थे। अगर वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था या हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होता था तो वो क्या होता था, 1 1 हुआ करता था। तो सर आज क्या करें, आज तो हमें दे दिया है 1 1, तो मतलब वही हो रहा होगा। आज हमें दे रखा हो, मतलब उसका जो डिफरेंशिएशन था वो या तो ग्रेटर देन 0 रहा होगा या लेस देन इक्वल टू 0 रहा होगा। तो अगर आप इस fx को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या दिख रहा होगा, आप क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन 3x², फिर क्या बोलोगे 2ax, फिर क्या होगा सर 3 होगा, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सर ये वाला क्या हो रहा होगा, तो ये वाला या क्या हो रहा होगा सर, f' क्या हो रहा होगा सर, या क्या हो रहा होगा सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या क्या होगा सर f' लेस देन इक्वल टू 0 रहा होगा। ठीक है, अब सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा या लेस देन 0 इक्वल टू रहा होगा। एक चीज का तो आप गारंटी लोगे कि सर जब कोई फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मतलब कोई फंक्शन अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव रहे, मतलब उसका ग्राफ कैसा बनेगा, या तो ऐसा बन रहा होगा, ठीक है, या कैसा बन रहा होगा सर, या ऐसा बन रहा होगा। अरे ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, मतलब यही ना बोल रहा है कि 3x² + 2ax
प्लस 3 क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब हो रहा होगा, जब ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। और हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 कब रहा होगा सर, जब ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, और सर दोनों में कौन सा ग्राफ बन रहा होगा, सर इसका जो कॉफिशिएंट है वो क्या है सर, पॉजिटिव है। मतलब सर कौन सा ग्राफ बन रहा होगा, ये बन रहा होगा। इसका मुंह ऊपर खुल रहा होगा, ये नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो आप कॉफिशिएंट और क्या है सर, इसका पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ वो बन रहा होगा। और इसका कंडीशन क्या होता है कि सर इसका कंडीशन कब होता है, ऐसा ग्राफ कब बनता है, जब सर इसका डी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 0 होता है। अगर सर इसको टच नहीं करता तो हम क्या बोलते हैं, लेस देन 0। लेकिन सर यहाँ पे क्या हो गया, टच भी कर गया तो इक्वल टू 0 का भी बात कर लिए हम लोग, वो भी कंडीशन को मेंशन कर दिए। तो सर इसका डी क्या होना चाहिए सर, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब डी क्या होगा सर, बी स्क्वायर बोले तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बोले तो 3 इंटू 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब सर यहाँ 4 कॉमन लेके काट दिए, क्या बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 9 बचा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब इसको लिख सकते हैं a माइनस 3 a प्लस 3, और वो भी क्या सर, लेस देन इक्वल टू 0। मतलब सर ए जो हमारा था वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा था, -3 से लेकर 3 तक। मतलब जो आपका ए का वैल्यू होगा वो क्या होगा, -3 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट -3 से लेकर 3 तक। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, ऑप्शन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने आंसर ये निकाल के रखा है और ये आपके ऑप्शन में हो ही नहीं। ऑप्शन है मान लो ये वाला हो, ठीक है ना, ऐसा कुछ दे दे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको आपको करेक्ट मानना है, अगर वो है तब ठीक है, अगर नहीं है तो उसके बाद आपका ये आंसर हो रहा होगा। ये हमें क्या बोला था, ये हमें बोला था कि -3 से लेकर 3 के बीच में आंसर होना चाहिए, जिसमें -3 भी और 3 भी होना चाहिए। लेकिन ये हमें क्या बोलता है, जब ओपन ब्रैकेट होता है कि सर -3 से लेकर 3 के बीच में होना चाहिए, ये भी तो वही बात कर रहा है। लेकिन आज ये -3 और 3 को हटा दे रहा है। ठीक है, तो आप जब ऑप्शन लगाओगे तो आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना कि आपसे कोई गलती ना हो। अगर ये दे रखा हो तो वो ले सकते हो, लेकिन अगर वो रहा हो तो ये नहीं ले सकते हो, क्योंकि सर वो वाला जो आंसर था इसी के अंदर में आ रहा था। मतलब इसको हम ले सकते हैं, ओपन ब्रैकेट ले सकते हैं जब क्लोज ब्रैकेट हमारा आ रहा था। लेकिन जब ओपन ब्रैकेट में ही आपका आंसर आ रहा है और आपको बोल दे कि क्लोज ब्रैकेट वाला आंसर लगाओ, तो कभी मत लगाना। ठीक है, चलो तो इसे नोट डाउन कर लो और एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन बोला है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा हो और वो आपको ऐसा गंदा टाइप का इक्वेशन दे रखा हो, और ये ऑलरेडी बोल दिया कि सर ये क्या था, हमारा 1 था। ठीक है, अब सर 1 था, उसके बाद क्या बोला कि सर जो हमारा ए था ना वो क्या होना चाहिए था, लेमडा और म्यू के बीच में होना चाहिए था। ठीक है, मतलब जो हमारा ए है वो लेमडा और म्यू है, मतलब हमारा आंसर क्या है, लेमडा से लेकर म्यू। अब लेमडा माइनस म्यू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, पहले आप ए का वैल्यू बता दो, ए का वैल्यू पता चल जाएगा, लेमडा म्यू का पता चल जाएगा और उसका वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, 1 है। मतलब या तो इसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा या लेस देन इक्वल टू 0 रहा होगा, जैसा कि हमने पहले देखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उससे पहले हमें एक और बात का ध्यान देना पड़ेगा कि सर यहाँ पे जो एक्स क्यू का कॉफिशिएंट है, आज हमारा कोई कांस्टेंट नहीं है, ये आज सर हमारा ए पे डिपेंड कर रहा है। अगर ए कभी मतलब ऐसा कुछ दे दे जिसके कारण ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाए, तो सर ये वाला एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, मतलब ये बचेगा ही नहीं। ठीक है ना, तब हमारा कुछ एक और फंक्शन बन गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि सर किसी दिन ये वाला पूरा 0 हो गया होगा। मतलब केस 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सर क्या था हमारा ए, क्या था हमारा, ये 0 कब हो रहा होगा सर, यहाँ पे भी जब 7 आ रहा होगा, यहाँ पे 7 कब आएगा, जब यहाँ पे 7/4 हो रहा होगा। मतलब मान लो कि किसी दिन सर ए का वैल्यू 7/4 हमने रख दिया, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। तो आज के दिन आपको जो एफ दिख रहा होगा वो क्या दिख रहा होगा, सर ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये भी हम हर एक कंडीशन को बारीकी से देखेंगे कि कहीं भी कोई गलती ना हो। तो ए का वैल्यू यहाँ भी हमें पुट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी वैल्यू को पुट करने के बाद ये हमारा 0 आया, प्लस x प्लस 4। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा, तो आप क्या बोलोगे सर, इसको एलसीएम लिए कितना आ गया, -5/4x² प्लस x प्लस 4। मतलब जब हमने a का वैल्यू 7/4 लिया, तो आज हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन के आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया।
क्या बन गया, क्या बोलोगे सर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको ग्राफ पता है कि सर इसका ग्राफ हमेशा ऐसा कुछ हुआ करता है, ठीक है ना। और सर जब भी हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 2 बार कट कर जाएगा, जो आगे हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है सर, हमेशा मेनी वन हुआ करता है। तो क्या ये जो क्वेश्चन बोल के रखा है कि ये जो क्वेश्चन है वो 1 1 होना चाहिए, क्या आज ये 1 1 है क्या? तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर आज तो मेनी वन बन गया, आज तो हमारा ये मेनी वन बन गया। तो क्या कभी हम a की वैल्यू 7/4 ले सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे नहीं, 7/4 गलती से भी अगर हम ले लें तो ये वाला फंक्शन एग्जिस्टेंस से खो दिया, ये मेनी वन बन चुका है, लेकिन वो बोल के रखा था ये तो हमेशा 1 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या कभी हम a की वैल्यू 7/4 लेंगे? नहीं लेंगे। तो इस केस को हटाओ। तब सर 7/4 नहीं ले रहे होंगे, तब क्या ले रहे होंगे? अरे यार उसको छोड़ के कुछ भी ले लो, a की वैल्यू 7/4 छोड़ के कुछ भी ले लो, तब तो ये 0 नहीं हो रहा होगा, तब तो एक ऑड फंक्शन बना होगा, एक क्यूबिक फंक्शन बना होगा। और क्यूबिक फंक्शन बना होगा इसका तो सर हो गया, अदर कुछ भी वैल्यू ले रहे होंगे तो ये 0 नहीं हो रहा होगा। मतलब आपको क्या दिख रहा होगा, 4a - 7/3 x³, फिर क्या आ रहा है सर, प्लस a - 3 x² प्लस x+4। अब इसको हम क्यों चेक करें, अब तो हमारा ऑड फंक्शन जो हमारा फंक्शन है उसी फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट ले लिए। बस एक कसम खाएं कि सर कभी 7/4 a में मत लीजिएगा, ठीक है ना। अब सर इसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या दिखेगा सर, इसका डिफरेंशिएशन ये 3 आया तो क्या होगा सर, यहाँ पे 4a - 7/3 x² प्लस 2a - 3 x+1, ये कटा। अब सर ये जो भी फंक्शन रहा होगा ये क्या रहा होगा सर, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा या लेस देन 0 रहा होगा, यही हुआ होगा। ये फंक्शन या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा या तो लेस देन 0 इक्वल टू रहा होगा। अब दोनों केस में क्या हुआ होगा सर, ये कौन डिसाइड कर रहा होगा, इसका नेचर क्या हो रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा कि नीचे जा रहा होगा? तो आप क्या बोलोगे सर, इसका नेचर हमें डिसाइड कर रहा होगा ये वाला। अगर सर ये पॉजिटिव हो रहा होगा तो मुंह ऊपर खुल रहा होगा और नेगेटिव हो रहा होगा तो मुंह नीचे खुल रहा होगा। लेकिन कुछ भी हो रहा होगा डी तो हमेशा लेस देन 0 होता है दोनों केस में, ठीक है। अरे यार ये ऊपर भी होता है तो भी डी लेस देन इक्वल टू 0 रहता है, नीचे भी रहता है तो भी इमेजिनरी रूट देता है, डी लेस देन इक्वल टू 0 रहता है। दोनों केस में सर डी लेस देन इक्वल टू 0 रहा होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि सर अगर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना है या लेस देन 0 रहना है तो इसको डी क्या होना पड़ेगा, 0 से कम करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा सर, डी इसका निकाल लो, तो इसका डी निकालोगे तो क्या बोलोगे, 2a - 3 का होल स्क्वायर b² - 4 इंटू ए बोले तो कितना है सर, 4a - 7 इंटू क्या है सर हमारा c बोले तो 1 हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। इसे अगर आप सॉल्व करते हो 0, तो इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो आपको क्या दिख रहा होगा, आप बोलोगे कि सर हमें दिख रहा था, ठीक है, 10 एक किससे बना, मतलब a - 8 दिख रहा था और a - 2 दिख रहा था लेस देन इक्वल टू 0। मतलब a का वैल्यू कितना आया, आप क्या बोलोगे कि सर 2 से लेकर 8 तक। तो आपका जो a था वो क्या दे दिया आपका, 2 से लेकर 8 तक। मतलब आप क्या बोलोगे सर, ये 2 कौन था, 2 हमारा लैम्डा था और 8 कौन था हमारा म्यू था। और हमें क्या निकालना था, ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें तो सर लैम्डा माइनस म्यू निकालना था, ठीक है, मॉड के साथ। तो लैम्डा का वैल्यू कितना पुट कर दोगे आप, 2 पुट कर दोगे, म्यू का 8 पुट कर दोगे, मतलब मॉड के अंदर -6 बोले तो 6। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इस तरह आप क्वेश्चंस को बना सकते हो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब एक बात ये भी देख लेना कि सर हमने a का वैल्यू क्या बोला था, 7/4 बोले तो सर 1 पॉइंट समथिंग कुछ रहा होगा, ठीक है ना, 1 पॉइंट कितना रहा होगा सर, 1.7 रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब सर 1.7 ये दोनों के बीच में आता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर 1.7 तो नहीं आता इसके बीच में, मतलब ये उसके बीच में आया नहीं। अगर उसके बीच में आता तो इसको क्या करना पड़ता, उसके आंसर से हटाना पड़ता, लेकिन आज हटाना ही नहीं आया तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, मतलब वो तो था ही नहीं हमारा उसके बीच में, ठीक है। तो इसकी कुछ